हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी विद अंकु। आज हम बात करते हैं ये मलेरिया टॉपिक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन होते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, जेएनएम हो गया, एंड रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ये जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया इसमें ये टॉपिक आता है। ये जो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया इसे ये प्लाज्मोडियम पैराफ्यूटिक्स डिसऑर्डर है। ये एक प्लाज्मोटिक पैराफ्यूटिक डिसऑर्डर रहता है। किसके द्वारा कॉज होता है? जो मलेरिया है एनाफ्लीज, ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा ये होता है। किसका कारण क्या है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। होने के चांसेस क्या होते हैं? होता ही है। एंड इसके जो मोस्ट कॉमन स्पेसिस इन इंडिया जो होता है, अर्बन होता है, रूरल में। अर्बन जो होता है एनाफ्लीज स्टेफेंसिस, अर्बन में एनाफ्लीज स्टेफेंसिस के द्वारा होता है, एंड जो रूरल में होता है एनाफ्लीज कल्सीफेसिस के द्वारा होता है। इट है 4 सब टाइप्स। इसके 4 सब टाइप्स होते हैं। फैल्सीफेरम जो होता है, वीवेक्स होता है, और ये ओवल होता है, एंड मलेरिया होता है। फैल्सीफेरम जो होता है ये मलिग्नेंट होता है, वीवेक्स जो होता है ये विनाइन होता है। फैल्सीफेरम जो होता है इसमें, ये जो फैल्सीफेरम है इसमें मोस्ट कॉमन डेथ होने की चांसेस होती है, इसमें डेथ होता है। ये मलिग्नेंट होता है, जिससे ये बहुत मतलब इसमें जो पेशेंट, अगर ये पेशेंट को हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है, वो डेथ ही होता है। इसमें जो होता है विवेक्स होता है ये विनाइन होता है, एंड इनकॉपेशन पीरियड, इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 डे होता है। और ये विवेक का जो होता है 40 डे होता है, ओवल का जो होता है 70 डे होता है, मलेरिया का 28 डे होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, ये फैल्सीफेरम होगा 12 डेज, और विवेक्स का होगा 40 डेज, एंड ओवल जो होगा 70 डे, एंड मलेरिया का जो हो गया वो 28 डे में ये कॉज होता है। इसका साइन सिम्टम भी दिखने लगता है, और ये मतलब 28 डे में पूरा होने के चांसेस रहता है जो होता है। मोड ऑफ ट्रांसफ्यूज़न, ये किसके थ्रू फैलता है, और ये ट्रांसफ्यूज़न होता है कि नहीं, ये जो होता है ये ट्रांसमिटेड होता है 1% टू दूसरे पर्सन में। क्योंकि ये अगर इसका ब्लड अगर सामने वाले पर्सन को टच हो गया तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम जो पर्सन को मलेरिया हुआ है उसी से अगर उसका ब्लड निकालने हैं, एंड दूसरे पर्सन का उसी सिरिंज से ब्लड निकालेंगे तो उसको मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। और ये जेनाइटल भी होता है, जेनाइटली के थ्रू होता है, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा होता है। इसका की पॉइंट क्या होता है? इसका की पॉइंट है कि इसकी जो की पॉइंट है, ये एंट्री स्टेज जो होता है, एंट्री स्टेज स्कारलेट स्पोरोजाइट, जो इसका एंट्री स्टेज होता है उसको स्पोरोजाइट भी कहते हैं, और इन्फेक्शियस स्टेज में स्पोरोजाइट भी बोलते हैं। अफेक्टेड सेल, ये किसको अफेक्ट करता है? आरबीसी, ये आरबीसी को अफेक्ट करता है। अफेक्टेड ऑर्गन स्प्लीन, जो इससे मोस्ट ऑर्गन होती है स्प्लीन को ये बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। एंड जो होता है ट्रांसमिशन थ्रू द ब्लड, ट्रोपोजोइट। और ये जो मलेरिया होता है इसका मतलब प्रोग्राम कब चालू किया गया था? नेशनल हेल्थ मिशन कंट्रोल प्रोग्राम कब चालू किया गया था? 1953 में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये चाहे तो जेएनएम में पूछा जाता है, जो एग्जामिनर रहता है जेएनएम बीएससी में ये मोस्ट काउंट हो जाता है। एएनएम में एग्जामिनर पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि मलेरिया का प्रोग्राम कब स्टार्ट हो गया। नेशनल मिशन कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1953 में। नेशनल और एनएमपीईपी का कब हुआ था? नेशनल, ये 1958 में हुआ था। एंटी मलेरिया वीक जो थी, एंटी मलेरिया वीक कब स्टार्ट हुई थी? ये लास्ट वीक ऑफ मई में। जो एंटी मलेरिया वीक है वो कब स्टार्ट हुई थी? एंटी मलेरिया वीक जो होता है वो लास्ट वीक ऑफ मई में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। एंड एंटी मलेरिया मंथ जून में। नेशनल मिशन कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में। नेशनल मिशन इक्विपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1958 में। एंटी मलेरिया वीक कब स्टार्ट हुआ था? लास्ट वीक ऑफ मई में। एंटी मलेरिया मंथ लास्ट जून में। और यूएमएस अर्बन मलेरिया स्कीम,
अर्बन मलेरिया स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 1971 में। MPO मॉडिफाइड प्लान ऑफ द ऑपरेशन, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1977 में। ये जो होता है नेशनल मिशन कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मिशन इक्विपमेंट प्रोग्राम, एंटी मलेरिया वीक, एंटी मलेरिया मंथ, UMS MPV। ये जो होता है एग्जामिनर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। मलेरिया इसमें से पूछेगा ही पूछेगा कि UMS कब स्टार्ट हुआ था, MPOV कब हुआ था, एंटी मलेरिया मंथ, एंटी मलेरिया वीक, नेशनल मिशन किटमेट, नेशनल मिशन कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब पूछता है एंड जो होता है इसको याद करना आप लोग की जिम्मेदारी है। NUBDCP मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? 2003 से 2004 तक। और इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है? जो होता है नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में मलेरिया आ गया, फलेरिया आ गया, काला ज़र आ गया, डेंगू आ गया और फिर उसके बाद चिकन पॉक्स आ गया एंड जैक्लिजन इंसेफ्लाइटिस। काला ज्वर को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? काला ज्वर को दूसरे नाम से लेमिनोसिस के नाम से जानते हैं। एंड जो होता है इसका साइन सिम्टम क्या होगा? कोल्ड स्टेज होगा, सीवियर कोल्ड मतलब ठंड बहुत लगेगा, कपकपी होगा। एंड हॉट स्टेज इसका जो होगा हॉट स्टेज, और फिर उसके बाद सीवियर हेडेक होगा, हाइपर पैरेक्सिया होगा, एंड डिहाइड्रेशन भी होता है, एंड सीवियर बॉडी पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, कन्फ्यूज़न होगा, स्वेटिंग होगा। 1 घंटे में मतलब स्वेटिंग होता है, 1 घंटे तक की स्वेटिंग होने के चांस। जब स्वेटिंग इंक्रीज होती है तो फीवर जो होता है वो कम होता है। पेशेंट फील फॉर मोर कम्फर्ट, पेशेंट जो होता है फील मोर कम्फर्ट होता है। कन्फ्यूज़न इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट जो होगा वो मतलब भूलेगा, मतलब उसको याद भी रहेगा नहीं भी याद रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा। और इसमें सीवियर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक होता है, कपकपी भी जो होता है, कपकपी जो ठंड लगता है, ठंड इसका मतलब मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठंड लगना मोस्ट कॉमन है कि ठंड लगता है जब इंसान, और वोमिट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लगेगा कि पलवन में वोमिट होना शुरू हो जाएगा। एकदम वोमिट होगा नहीं बट लगता है कि वोमिट हो जाएगा। जॉइंट पेन बहुत होता है, जॉइंट पेन जो होगा, स्वेटिंग भी होगा, हाइपर पैरेक्सिया होगा। इसका डायग्नोसिस रैपिड एंटीजन स्लाइड टेस्ट करवाएंगे मस्कीटो का जो होता है। एंड मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट इसका कॉमन होता है, एंटी मलेरिया मेडिसिन, क्लोरोक्वीन, प्यूनिन एंड प्राइमाक्वीन। फिर उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन, आर्टिजुनेट जो होता है मोस्ट कॉमन मेडिसिन, आर्टिजुनेट जो होता है मोस्ट कॉमन मेडिसिन दी जाती है। क्लोरोक्वीन भी इसमें देने के चांसेस मोस्ट रहते हैं। तो इसमें जो होगा मतलब मैनेजमेंट उसका होता है, अगर हम उसको देंगे तो पहले तो ये मेडिसिन सारी प्रोवाइड करेंगे, और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हम आप लोग को अपलोड कर देंगे इसमें। अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी डाउट हो क्लियर कर देंगे। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है चिकन पॉक्स हम आप लोग को बता देंगे। ये मलेरिया मोस्ट टॉपिक, इसको याद करना चाहे जैसे भी याद करिएगा। थैंक यू।